तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में। यानी इन्वेस्टिंग क्या है, जैसा कि मैंने आपको हाल ही में बताया था कि हम एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, यानी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग के ऊपर। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे करते हैं और उसका हम फायदा सही कैसे लेते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे सारे सवालों के जवाब और ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब आपको मालूम है कि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग, यानी इन्वेस्टिंग क्या होती है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं मोहित नागवंशी जी। सो सर, मोहित नागवंशी, आपका स्वागत है हमारे चैनल मार्केट मिस्ट्री पे। सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आए और आपने जैसा कि हम बात जो आपने हमें बोला है, जैसा हम आप बात कर रहे थे कि अब हम मुहिम चलाएंगे, एक लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सो आज हम चाहते हैं कि हमारे जो भी व्यूअर हैं और जो बाकी लोग भी हैं, जिन लोगों को डर लगता है शेयर मार्केट से या इन्वेस्टिंग के से या वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होती है, जो समझ में नहीं आती है, तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे करके आप एक एक बात बताएं। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम किसी पैसे को लंबे अवधि के लिए जब किसी चीज़ में निवेश कर देते हैं तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे अभी हम शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम शेयर मार्केट के अंदर लंबे समय के लिए जब पैसे को निवेश करते हैं तो वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे हमने एक रकम ली 10,000 रुपये एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम 10,000 रुपये को लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो जितना लंबी अवधि के लिए हम उस पैसे को निवेश करेंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। 5 साल में 10,000 रुपये की वैल्यू अलग होगी, 10 साल में अलग होगी, 20 साल में अलग होगी, 40 साल में अलग होगी। लेकिन जितना लंबी अवधि के लिए पैसा निवेश होगा, हम उस इन्वेस्टमेंट का लाभ उसी के अंदर ले सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि हम पैसे को लंबी अवधि के लिए निवेश करें। वैसे कायदे से तो इन्वेस्टमेंट वही कहलाता है। तो आपके हिसाब से इन्वेस्टिंग आप लंबी अवधि के लिए बोल रहे हैं, तो लेकिन आज के समय में जैसे लोगों का मानना है कि इन्वेस्टिंग 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी पहले ही बोला, इन्वेस्टिंग का मतलब 5 साल भी है, 10 साल भी है, 20 साल भी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इन्वेस्टिंग का जो कायदा है, जो असली मतलब है, वो 20 साल, 30 साल, 40 साल ही होता है। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसे हम बोलते हैं, वो जितना लंबे समय के लिए आप उसको निवेश करेंगे, आपको उतना ही उसका फायदा होगा। यानी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं, यानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये एक टॉपिक भी हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कैसे पैसा बनता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो मैं आपसे जानना, कितने टाइप की इन्वेस्टिंग होती है, मतलब इन्वेस्टिंग अलग अलग तरीके की होती है। लोगों का मानना होता है कि FD भी एक इन्वेस्टिंग है, लोगों को मानना होता है SIP भी इन्वेस्टिंग है, रियल एस्टेट भी इन्वेस्टिंग है। तो आपकी नज़र में इन्वेस्टिंग कितने टाइप के होते हैं, किससे कितना रिटर्न आता है? ऐसा मेरे लिए इन्वेस्टिंग का सबसे बढ़िया एक सोचना ये है कि आप जितना ईमानदारी से, सही तरीके से ज़्यादा एनुअली रिटर्न कमा सके, वो इन्वेस्टिंग होती है। महंगाई की दर 5 से 6% के हिसाब से साल में बढ़ रही है। FD का रिटर्न लगभग 5 से 6% होता है। कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, वो भी लगभग 7-8% ही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो हम अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और महंगाई की दर के साथ ही चल रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिंग कहाँ से कहलाई? अच्छा, तो मतलब भाई आप 6% के हिसाब से आपने FD साल की कमाई इंटरेस्ट, और 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो आप महंगाई के साथ हाथ मिला के चल रहे हैं। आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप खाली टाइम पास कर रहे हैं उसके अंदर। मतलब आपका कहने का मतलब है, अगर हम FD वगैरह में इन्वेस्टिंग करें, मतलब निवेश करते हैं, तो वो एक तरीके इन्वेस्टिंग नहीं, मतलब आप सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करने आपने खाली महंगाई के साथ दोस्ती कर ली है और आप दोनों साथ में गले में हाथ डाल के चल रहे हैं। ना वो आपको परेशान करेगी, ना आप उसको परेशान करेंगे, लेकिन वो इन्वेस्टिंग नहीं कहलाएगी। आपने 1 रुपया नहीं कमाया उसके अंदर आपने। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए हमको क्या करना है? कहाँ ऐसे मतलब जगह है जहाँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ईमानदारी से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएं। ईमानदारी का शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया है कि आप पैसा तो आप देखिए बहुत तरीके से कमा सकते हैं, और ईमानदारी से ज़्यादा पैसा तो बेईमानी से कमाया जाता है। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप ईमानदारी से अच्छी कंपनी में लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो आपको 20, 25, 30% का एनुअल रिटर्न मिल जाता है। और आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आप जितना लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे, आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इसमें आपको एक पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलता है, जो आपको डिविडेंड के माध्यम से आपको आपके अकाउंट में आता है पैसा। डिविडेंड के रूप में आप एक पैसिव इनकम कमाते हैं।
तो जिससे लंबी अवधि का निवेश करने का जो मज़ा होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आप कह रहे हैं पैसिव इनकम। दोस्तों ये पैसिव इनकम एक बढ़िया टॉपिक है, इसको भी हम कवर करेंगे डिटेल में। पैसिव इनकम क्या होता है, जनरली लोग पूछते रहते हैं कि पैसिव इनकम कैसे कमाते हैं, क्या तरीका होता है पैसिव इनकम का, तो उस पर भी बात करें। जैसा अभी सर बता रहे थे कि ना पैसिव इनकम जो डिविडेंड से जो कमाई है उसको पैसिव इनकम बोलते हैं, तो एक एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं जो पैसिव इनकम है, तो उस पर भी हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग, जैसे आपने बोला कि 5 साल 10 साल 20 साल के लिए हम कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। तो हम जैसे शेयर मार्केट में जैसे बोलते हैं कि पैसा ज़्यादा चाहिए रहता, तो हम यहाँ मिनिमम कितना स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा तब हम निवेश करेंगे, तो फिर ऐसे तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग नहीं लगेगी। शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, एक भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपया है, जो मुझे लगता है साल में अगर आप 1,000 रुपये भी सेव करते हैं तो 12,000 रुपये बनता है। आप साल भर में 10,000 रुपये जोड़िए और अच्छी कंपनी के अंदर निवेश कीजिए जो 30 साल 40 साल 50 साल तक अपना बिजनेस मॉडल बताती हो, मतलब बिजनेस मॉडल जिसका चले। और आप उस कंपनी में जब 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप जान के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि 10,000 रुपये आपका कुछ हज़ार नहीं, कुछ लाख नहीं, कुछ करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। और उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, पैसिव इनकम मिलेगी, और आपको उस दिन एहसास होगा कि 10,000 रुपये से आपने कितना पैसा बना लिया। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर छोटा अमाउंट भी है तब भी हम इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, सिर्फ 10,000 रुपये से आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई बड़ा अमाउंट ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा मैं सुनता हूँ हर बार कि लोग बोलते हैं 5 लाख 10 लाख होना चाहिए, तो उसकी जरूरत नहीं है। 10 लाख से 10,000 बिल्कुल भी नहीं है, उससे भी शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और तो अगर जैसे आप बता रहे थे कि 10,000 रुपये हम शेयर मार्केट में लगा सकते हैं और कंपनी की रिसर्च करें, कंपनी को देख के लगा सकते, तो ये कंपनी की रिसर्च कैसे करते हैं? कंपनी की रिसर्च के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमको बस उसकी कुंडली पढ़नी है। जैसे हम किसी की शादी होती है तो हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, कैसा है लड़का, कैसा लड़की कैसी है, थोड़ी सी फंडामेंटल हम रिसर्च करते हैं, कुंडली देखते हैं, परिवार देखते हैं। ऐसे ही हमें किसी कंपनी को रिसर्च करनी है। जैसे कंपनी के हमको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, बैलेंस शीट पढ़नी है, विकीपीडिया में जाके कंपनी के बारे में पढ़ना है, उसकी डेली न्यूज़ पढ़नी है, 10 साल 20 साल 25 साल ने कंपनी में कैसा काम किया वो पढ़ना है। और जब हम इतनी रिसर्च कर लेते हैं तो एक आइडिया हमें हो जाता है कि कंपनी जब पिछले 20-25 साल में ऐसा करके आई है तो आने वाले 20-25 साल तक वो कंपनी कैसा करेगी, ये कॉमन सेंस हमको लग जाता है और हम उसमें निवेश कर देते हैं पैसे। कोई इसमें इतनी हम अपने कोई मतलब PhD करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कॉमन सेंस चाहिए बस एक। सो आप कह रहे हैं कि कंपनी की कुंडली मतलब कंपनी का फंडामेंटल जानना जरूरी है। सो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि कंपनी की रिसर्च कैसे करते हैं, जैसे सर ने बताया। हम ये टॉपिक भी कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। सर से डिटेल में जानेंगे कि रिसर्च मतलब क्या होता है। जैसे हमने कुंडली वर्ड यूज करा तो मतलब क्या क्या चीजें हमें जो मेजर देखनी होती है जिससे हम कंपनी की रिसर्च कर सकें, तो आने वाले वीडियो में हम ये भी जानेंगे। सो सर फाइनली आखिरी एक सवाल और पूछते हैं आपसे, उसके बाद हम अगले सेशन में आपको फिर बुलाएंगे। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग का मतलब मोटा मोटी देखा जाए और अगर ओवरऑल में बात करें तो अगर 5-10 हज़ार रुपये भी हैं आपके पास तो शुरुआत कर सकते हैं आप इन्वेस्टिंग में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग का मतलब है कि भले पैसा कम हो लेकिन समय की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा रखें, 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल रखें, तो कम से कम पैसे से भी अब ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आप कमा सकते हैं। जैसे वॉरेन बफेट का आप एग्जांपल लीजिए, उन्होंने अपनी 11 साल की उम्र से निवेश करना शुरू किया। उनके पास कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपए नहीं थे जब वो आए थे, लेकिन उन्होंने छोटे से अमाउंट को एक लंबे समय के लिए निवेश किया और वो आज आप देख सकते हैं कि मतलब लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने कि आप वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए आज ये हमारा पहला शो था और पहला कार्यक्रम था। आप आए सारे लोगों को समझाए और हम चाहते हैं कि लोगों को हम अवेयर कर पाए फाइनेंस के लिए। जैसा मैं अपने चैनल पे मुहिम चला रहा हूँ कि लोगों को मुझे फाइनेंशियल अवेयर बनाना है, क्योंकि इंडिया में जो डेटा मैंने देखा था 65 to 70% लोग फाइनेंशियली अवेयर नहीं है, मतलब फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, तो इसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर ये मुहिम में हमारा साथ देते हैं और हम आगे ऐसे वीडियो कवर करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए और लोगों को अवेयर दे रहे हैं। दोस्तों ये कार्यक्रम है, ये हमने शुरू करा, इसका ये पहला एपिसोड है और आगे भी और एपिसोड बनेंगे और आने वाले समय में हम और भी लोगों को साथ में जोड़ेंगे। और आपको ये कार्यक्रम, ये एपिसोड आपको हर मंडे 8:30 बजे शाम को मिला करेगा। तो आप हम चैनल से जुड़ के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिलती रहे और हर सोमवार शाम 8:30 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों और परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं या वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग समझना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।